नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी-कभी मैं सोचता हूँ जिस शख्स के खिलाफ देश के 295 सांसद हो, जिस शख्स के खिलाफ देश के 2100 से ज़्यादा विधायक हो, जिस शख्स के खिलाफ देश की क्या दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पूरा तंत्र खिलाफ हो, उसके बावजूद भी वो आदमी न डरे न झुके और सरकार से न सिर्फ सवाल पूछे, सरकार को तानाशाह भी कह दे। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने लगातार आज भी बाकायदा एक ट्वीट के जरिए सरकार पर सवाल उठाए हैं, अपने यूथ कांग्रेस के लोगों को डिफेंड करते हुए, और उन पर जो गिरफ्तारियां हुई है, मामले दर्ज हुए हैं, उनको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम में राज्य में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति और देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जा रहा है। मतलब लंबा चौड़ा ट्वीट है राहुल गांधी का। इस पे ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार आदमी उठा रहा है। और मजे की बात देखिए, पूरी दुनिया भी देख रही है कि एक पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सिस्टम एक विपक्षी पार्टी को जो है वो हमला, विपक्षी पार्टी के हमले का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक परिवार को निशाना बना रहा है। उस परिवार में भी 2 महिलाएं, 1 पुरुष हैं। बाकी जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी ये मुकाबला कहीं भी आपको बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं लग रहा, ये सीधा दिख रहा है। ये पूरा जो मुकाबला है, ये बीजेपी प्लस आरएसएस प्लस विश्व हिंदू परिषद प्लस बजरंग दल प्लस फलाना प्लस ढिमका वर्सेस गांधी नेहरू परिवार, या यूं कहें वर्सेस राहुल सोनिया प्रियंका। 3 रह गया, दिख रहा है सामने। और कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी लगातार सवाल जो पूछ रहे हैं इंडो यूएस डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर, उसको डिफेंड नहीं कर पा रही बीजेपी। जो सवाल कांग्रेस उनसे पूछ रही है इन सब मुद्दों पर, किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दे रही। इंडो यूएस डील को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, बल्कि उसके उल्टा कॉम्प्रोमाइज पीएम को कम करने के लिए नेहरू के जो है वो हिसाब किताब दे रही है इस वक्त। आज नेहरू का क्या लेना देना? सवाल आज के पूछे जा रहे हैं कि आज आपने इंडो यूएस डील जो की है उसमें हितों की अनदेखी क्यों की है, बहुत से वर्गों की। उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। क्यों सही है आरोप, गलत है आरोप, गलत है तो कैसे गलत है, क्या सच्चाई है, वो नहीं बताया जा रहा। इतिहास 1965 से पहले का खंगाला जा रहा है, देश के सामने रखा जा रहा है। यानी कि दर्द मेरे सिर में हो रही है और मैं पैर में सदियों पुराना घाव है उसका इलाज कराने को कह रहा हूं। ये रखा जा रहा है इस देश के सामने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार मोदी को निशाना बना रहे हैं कि दरअसल मोदी ने बिना कैबिनेट अप्रूवल की जो डील की है अमेरिका के साथ, वो डील प्रेशर में की है कि अडानी को बचाया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अडानी पर मुसीबत नहीं आएगी, बीजेपी के पूरे आर्थिक स्ट्रक्चर पर प्रेशर आ जाएगा। जैसा कि आर्थिक स्ट्रक्चर की बात हुई तो मेरे वीडियो में, कुछ वीडियो में ऐड होती है, तो आप में से कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐड मत लगाया कीजिए। देखिए, हम ना सरकारी चमचे हैं, गोदी मीडिया है नहीं, हमें कोई पैसा तो देता नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो कहीं से जरिया मिलता है हम उससे कमाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप लोग सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये होता है दोस्तों कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। उन लोगों ने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है और वहाँ से पैसे बनाए होते हैं, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। तो इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ ऐप से। मार्केट वुल्फ ऐप ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना लॉग इन कर लिया है और यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, उसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड शुरू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।
और जिनको डर लगता है ना कि अगर बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। यानी कि जैसे ही यानी घाटा एक लेवल तक पहुंचता है तो ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ शुरू कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। इस वीडियो के बाद जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। देखिए, नेहरू को तो खोद ही रहे हैं, नेहरू की कब्र खोद रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, मोदी जी मेरी कब्र खोदने की बात करते, कब्र तो आप खोद रहे हैं, नेहरू की, इंदिरा की, राजीव की, सबकी कब्र खोद रहे हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं कहते, आप जो है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में नहीं कहते। अब मनमोहन सिंह के बारे में भी कहना छोड़ दिया काफ़ी हद तक। उस दौर में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को घसीटा जाता। इसका मतलब क्लियर है कि जानबूझ के एक परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए नहीं, बदनामी के बदले में बदनामी करने के उससे मंशा से, इसी मंशा से अब सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे। लगातार प्रहार हो रहा है, राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं, कांग्रेस रुक नहीं रही, पवन खेड़ा लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सब चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके बीच में भी प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर जाते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेंगे तो प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया, सवाल वाजिब उठाया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जरा इसका भी हिसाब किताब पूछे जो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के साथ उन्होंने किया, उसके बारे में कौन पूछे। लेकिन जब ये कहा गया तो फिर कहा गया देशद्रोही, देश के खिलाफ। और उधर क्या हुआ, प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर अपने दोस्त नेतन्याहू से मिल के देश में, जब संसद को संबोधित करने के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ तो वहां भी विपक्ष उठ के चला गया। ये जरूर बता दूं मैं आपको कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या उनके विरोध में नहीं उठा था, वो इस विरोध में उतरा था कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है उन्हें नेतन्याहू ने नहीं बुलाया था, क्योंकि वहां भी उनका भी वैसा ही आंकड़ा है जैसे यहाँ मोदी और राहुल गांधी का आंकड़ा है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो विपक्ष के लोग, सांसद वापस आ गए थे मोदी जी के भाषण के दौरान ही, लेकिन वहां नेतन्याहू ने नहीं कहा ना अभी तक कि देशद्रोही है, इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी हमारी, कुछ करा दी। यहाँ जैसे यूथ कांग्रेस के लोगों पे मामला दर्ज हुआ। अब कल शिमला में जो सारा ड्रामा हुआ आपने देखा, किस तरह से जवाब मिला, अपने ही करतूतों का जवाब मिला। जब हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ही रोक दिया था, दिल्ली पुलिस को ही गिरफ्तार कर दिया था, क्योंकि भाई कानून के बाहर अगर रह के काम करोगे तो फिर तो पुलिस तो रोकेगी। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत जरूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे और उनको उठा के ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये नियम के तहत था तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए, और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है। पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते हैं। किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। अब वो सारी नौटंकी को लेकर फिर बीजेपी ने एक नया माहौल बनाया कि देखिए, हुड़दंगियों का, देशद्रोहियों को बचाने का काम कांग्रेस करती है। अपना इतिहास भूल गई बीजेपी, बड़ी जल्दी अपना इतिहास भूल जाती है, लेकिन ये भूल जाती है कि आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है और इन्फॉर्मेशन के ज़माने में कुछ चीज़ें छुपती नहीं है। अगर नहीं है याद तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। जाना कब है? जाना है
6 मई 2022 को ऐसा ही मामला, लेकिन इस बार बीजेपी थी डिफेंड करने वाली। पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करने गई थी कि वो भाषण के खिलाफ मामला दर्ज था उनकी, उसको लेके पंजाब पुलिस उन्हें ला रही थी, तो बीच में किसने रोका? हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस, क्योंकि हरियाणा में दिल्ली की बीजेपी की सरकार है। मामला था दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच का, रोका किसने? हरियाणा पुलिस ने। बग्गा को छुड़ाया किसने? हरियाणा पुलिस ने। वो याद नहीं बीजेपी को, वहां कुछ याद नहीं रहा, वहां कानूनी दाव पेच गिनाए, वहां कानूनी धाराएं गिनाई। लेकिन जब हिमाचल पुलिस ने यही काम किया, तो अब कुछ और नहीं बन पा रहा, तो बीजेपी के नेता उन अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं जो बेचारे अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे। मैं इस कह रहा हूं कि ये बहुत इंटरस्टेट इस प्रकार के ऑपरेशन जब होते हैं, जिस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है। और जिस तरह से यह किया जाए, कुछ एक अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अब यह आलम है कि धमकी पर उतर आए हैं। अधिकारियों को ड्यूटी करने के लिए भी अब धमकियां मिल रही है, जबकि क्लियरली है कि उन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया था। जब कानूनी प्रोसीजर पूरा हुआ तो ले गए दिल्ली, जाने दिया, और जिनको गिरफ्तार करने आए थे यूथ कांग्रेस के नेताओं को ले गए। लेकिन अब जवाब कांग्रेस ने तय कर दिया है कि खास करके यूथ कांग्रेस के मामले में 1 इंच पीछे नहीं हटना है, 1 इंच पीछे नहीं हटना है, पूरा करारा जवाब देना है। जिस भाषा में समझा जाता है सत्ता को, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये हिमाचल पुलिस ने और हिमाचल सरकार ने कल दिखा दिया। आज यूथ कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन भी किया, जाहिर सी बात है। ना इस यूथ कांग्रेस को लेके भाई ये क्यों किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े मुकदमे क्यों उन पे लगाए जा रहे हैं, ना एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, ना इंडो यूएस डील को लेकर कोई जवाब दिया जा रहा है, कोई सफाई नहीं दी जा रही। जनरल नरवानी की किताब और यूजीसी नियम को तो आप भूल ही जाइए, वो तो कहीं पिछले बस्ते में डाल दिए गए हैं। उन मुद्दों को तो फिलहाल दफना दिया गया है, और उससे तो थोड़ी सी लग रहा है बीजेपी को शांति मिल रही होगी। लेकिन इस सब में हो क्या रहा है? इस सब में हो ये रहा है कि नेहरू गांधी परिवार को खिलाफ इस देश को भड़काया जा रहा है, और एक तरह से नफरत कितनी हो गई है, कितने निचले लेवल पर बात पहुंच गई, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मूर्ति को तोड़ा जाता है। असम में मूर्ति गिरा दी गई उनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश के आर्किटेक्ट की मूर्ति गिरा दी गई, और चारों तरफ खामोशी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है अब कांग्रेस को चुप रहने की जो अपनी पॉलिसी है उसमें बदलाव लाना होगा। चुप इन द सेंस कि हम वो गंदगी नहीं करेंगे जो बीजेपी कर रही है। हम, जो कल के वीडियो में मैंने कहा था ना कि हम बीजेपी के पुराने नेताओं के जिक्र नहीं करेंगे। मैं कहता हूं जिक्र कीजिए, निकालिए। नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मोदी जी के गुजरात के कार्यकाल तक के सारे चिट्ठे निकालिए और सब पे बोलिए, खुल के बोलिए। उनकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, वरना ये गंदगी तो मुझे और बढ़ती नजर आ रही है। ये तो रुक नहीं रही, मुझे नहीं लग रहा ये कहीं रुकेगी। अभी तो चुनाव के घोषणा नहीं हुई है, एक बार चुनाव की घोषणा होने दीजिए, असम, बंगाल, केरल, इन सब जगहों की। मुझे लग रहा है ये गंदगी बहुत बढ़ेगी, और इसमें इन पार्टियों का नुकसान नहीं है। मैं दोनों को, तीनों को, सबको गिन रहा हूं, जो भी पार्टियां हैं। नुकसान इस देश की संस्कृति का, नुकसान हमारा और आपका है, जिन्हें ये गंदगी झेलनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए भी किसी को इन्हीं में से आगे आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है। एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बीजेपी का दिवालियापन
या बीजेपी का खालीपन, सारे तीर के तरकश चल गए, इसका एक और मुजाहरा खुद बीजेपी ने किया। अब तक सोशल मीडिया में पिटती आई है बीजेपी, कांग्रेस से पिट रही है, लगातार पिट रही है। कल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्वीट्स, बड़े बड़े मैसेज डाले गए कि प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पर 1 लाख कितने 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, राहुल गांधी के सिर्फ 12 मिलियन है, ये है वो है सो है। आज एक नया टूल किट कांग्रेस को बदनाम करने के लिए चलाया गया। टूल किट इस तरह से कि सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर उठाए गए, इन्फ्लुएंसर क्या, कुछ के तो 4000 भी फॉलोअर नहीं है, उन लोगों को बुलाया गया और सबसे एक तरह का वीडियो बनवाया गया और सब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें अप्रोच किया और उनसे कहा कि आप एआई समिट को बदनाम करने के वीडियो बनाइए। यही भाषा सबको दी गई और एक जैसे वीडियो बनाए गए, उनको सोशल मीडिया पर भर भर के डाला जा रहा है कि कांग्रेस ये कर रही थी, एआई समिट को बदनाम करने के लिए लोगों को पैसे दे रही थी, इन्फ्लुएंसर को। सबसे पहली बात तो इन इन्फ्लुएंसर को बुलाकर इंक्वायरी कीजिए कि आप लोग क्या ऐसा करते हैं। एक बार इन्हें थाने में बुलाइए, इंक्वायरी कीजिए कि आपको कैसे कांटेक्ट किया, किसने कांटेक्ट किया, जिसने कांटेक्ट किया। अगर कांग्रेस की तरफ से किसी ने ये हिम्मत की है एआई समिट को, जो कि भारत सरकार का एक जो है आयोजन था, अगर उस आयोजन को बदनाम करने की किसी ने कांग्रेस की तरफ से कोशिश की है तो उस पर न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, उस पर सच में देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। उसके लिए इन इन्फ्लुएंसर को बुलाइए, पूछताछ कीजिए, इनसे नाम, पता, नंबर सब लीजिए, जांच कीजिए, निकालिए। नहीं तो इन इन्फ्लुएंसर पर मामला दर्ज कीजिए अगर ये झूठ बोल रहे हैं। इनके झूठ बोलने का आइडिया ऐसी चीज से लग सकता है, जिस कांग्रेस के पास यार चुनाव लड़ने के लिए पैसों की कमी है, वो इन्फ्लुएंसर को पैसे देगी, इन लोगों को पैसे देगी, जिनके 4000 5000 फॉलोअर्स है उनको पैसे देगी। हद है, मतलब कोई बड़े को करे अप्रोच। लेकिन अगर फिर भी, चलिए मैं मानता हूं, मैं अजम्पशन कर रहा हूं, अगर इसमें सच्चाई है तो इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी है वो जेल में होना चाहिए ही चाहिए। जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मेन कमेंट में पिन किया हुआ है, जाइए चेक कीजिए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ 70% लोग जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेशक आप नोटिफिकेशन मत ऑन कीजिए, लोग कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, मैं कहता हूँ नहीं कीजिए। मैं रोज़ आपको 6 से 7 के बीच मिलूंगा, बस सब्सक्राइबर का बटन तो दबा दीजिए एक बार। नमस्कार।